जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेकर के आ चुका हूं, जिसका नाम है NDA एंड NA। ठीक है, जैसे अभी इसका पोस्ट निकला है। NDA की अगर फुल फॉर्म की बात करूं, जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड NA इसका फुल फॉर्म होता है नेवल एकेडमी। तो इन सभी एकेडमी में आपको ज्वाइन करने के लिए एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जिसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आप में होना चाहिए, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, कितना इसमें एज लिमिट होना चाहिए, कितना इसका हाइट वगैरह जो भी होना चाहिए, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक और ध्यानपूर्वक सभी बातों को सुने और समझें, तभी सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे, भैया NDA का फॉर्म कब आएगा, इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो उसी के बारे में वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें और समझें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके विस्तार पूर्वक से आप लोगों को मैं बता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो NDA का फॉर्म निकला है अभी, आपकी जानकारी के बता दूं कि यह प्रत्येक साल निकलती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष, यानी कि जब ईयर लास्ट होने को रहता है, जैसे कि अभी दिसंबर आ गया, तो उसी समय निकलता है। और जब आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, मैट्रिक का एग्ज़ाम समाप्ति होता है, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद इसका रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम लेकर के इसका भी रिजल्ट दिया जाता है। वह किस लिए किया जाता है उसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है, उस मांगा जाता है 12th क्लास पास होना चाहिए, या फिर आप 12th क्लास अपेयरिंग में हो। इसका मतलब ये हुआ कि अभी उस साल आप 12th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हो, तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट लेने वाले लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो दोस्तों उसके लिए बता दूं कि आप अगर 12th पास हैं तो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन एक पद होता है, जैसे इसमें 3 पद होता है। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 पद होता है। आप आर्मी में इसके द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं, या एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों में से किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप केवल 12th पास किए हुए हैं, साधारण 12th पास, तो आप केवल आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेकर के 12th पास किया हुआ है, तो आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को जानना जरूरी है, और अपना क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना जरूरी, तभी आपको पता लगेगा कि हमको किस पद के लिए अप्लाई करना है, आर्मी में करना है, नेवी में करना है, या एयरफोर्स में करना है। तो दोस्तों, अगर कुल सारे पदों की बात करें तो उसमें कुल 406 पद हैं। जैसे कि मैंने बताया, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स सारे पदों मिला करके कुल 406 पद हैं। तो अगर आप में क्षमता है और सारा क्राइटेरिया आप लोग के पास है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही टफ लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है इसे, क्योंकि यह UPSC के द्वारा कंडक्ट करा के इसका एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो UPSC का जो लेवल आप लोग को मालूम होगा कि किस प्रकार का इसका एग्जामिनेशन होगा। और इसका सिलेबस की अगर बात करें तो आप लोगों का तीन पेपर लिया जाएगा, मैथमेटिक्स का, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ठीक है, और लास्ट में इंटरव्यू। तो जो मैथमेटिक्स का मैंने बताया, तो उसमें से आप लोगों को 300 मार्क्स के लिए रहेंगे, और जनरल एबिलिटी टेस्ट उसमें 600 मार्क्स रहेंगे, कुल 900 मार्क्स हो गए। उसके एग्ज़ाम पास करने के बाद आप लोगों को 900 मार्क्स का एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके लास्ट में फिर सारा कुछ जोड़ करके आपका रिजल्ट बनाया जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका उस लेवल का आप लोगों को तैयारी भी करना पड़ता है। बहुत ही टफ लेवल का एग्ज़ाम है। आप इसके द्वारा एग्ज़ाम निकाल कर सीधे ऑफिसर बन सकते हैं, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो। आप इस एग्ज़ाम को निकाल करके सीधे उसमें ऑफिसर के पद पे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आप बात कर रहे थे इसका एग्ज़ाम फी कितने लगने वाला है। तो जो SC ST कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, उसके अलावा यानी कि जो OBC कैंडिडेट आते हैं उसको 100 रुपया लगेंगे। बाकी SC ST को कोई फी नहीं लगने वाला है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है, ठीक है, 11 दिसंबर से। और इसका लास्ट डेट रखा गया है 31 दिसंबर 2024 तक। तो 31 दिसंबर 24 में अभी काफ़ी टाइम है।
अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भरें, देरी ना करें। जितना जल्दी आप भरेंगे इस फॉर्म को उतना बेहतर होगा आपके लिए। और इसका एग्ज़ाम मार्च में ले लिया जाएगा। मार्च में, चूँकि आप लोगों को पता होगा फरवरी के लास्ट तक आप लोगों का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम ले लिया जाता है और इसके बाद रिजल्ट मार्च अप्रैल में दे दिया जाता है। तो इसका भी मार्च में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और मार्च या अप्रैल में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने बताया, अगर आप अपीयरिंग में हैं 12th क्लास में, आप इस साल एग्ज़ाम देने वाले हो तो फॉर्म तो भर सकते हैं ज़रूर, लेकिन अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी कर लिए, लेकिन आपको दिसंबर 2025 तक आप लोग जो पास किए रहेंगे 12th पास का, उसका सर्टिफिकेट आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस साल जो एग्ज़ाम दिया था एनडीए में अपीयरिंग में, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि मैंने 12th क्लास में पास किया हुआ है। और 50% मार्क्स होना चाहिए, मैं बताना भूल गया था। 12th में आप कम से कम 50% मार्क्स से आप लोगों को पास होना पड़ेगा, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो यह सारा अपडेट जानने के लिए और इससे रिलेटेड कोई भी तरह का नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों, इसका एज लिमिट बताना मैं भूल गया। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपको कम से कम मिनिमम एज जो है इसमें 17.5 साल और मैक्सिमम 21.5 साल। तो इसके बीच में अगर आप आते हैं तो अभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो इसको सारा कुछ ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है।